अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का तीसरा सबक हिसाबी तसाउद का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 3.4 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 3.4 हिसाबी तसाउद के इबारती सवालात पर मुश्तमिल है। इसके अंदर तमाम ही सवालात इबारती सवालात दिए गए हैं। चैप्टर में दो मेन फार्मूले हैं। एक है टीएन का फार्मूला यानी कि हिसाबी तसाउद का एनवा रुक्न कौन से नंबर पर है और कौन सा रुक्न है, एक ये फार्मूला। और दूसरा एसएन का फार्मूला, एसएन मसावी n/2 ज़रब 2a जमा n-1 ज़रब d, यानी कि पहले n अरकान की जमा कितनी होती है, ये वाला फार्मूला है। तो इन दो फार्मूलों पर बेसिकली हमें ये एक्सरसाइज मशक़ी सेट करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। सवाल नंबर 1 दिया गया है हमें। साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेगी। तो बताइए 31 दिसंबर 2016 तक इसकी कुल कितनी बचत होगी। साइमा ने 1 जनवरी यानी कि 2016 के सबसे पहले दिन डिसाइड किया कि वो आज 10 रुपये, 2 जनवरी को 11 रुपये, 3 जनवरी को 12, 4 जनवरी को 14 रुपये, ऐसा एक एक रुपये बढ़ाकर पूरे साल बचत करेगी। तो पूरे साल यानी कि 31 दिसंबर के बाद उसकी कुल कितनी बचत होगी, ये हमें डिसाइड करना है, निकालना है। अगर हम देखते हैं तो ये जो तवातुर होगा यानी कि साइमा की बचत का सीक्वेंस तवातुर, ये एक हिसाबी तसाउद होगा। 10, 11, 12, 13 इसके ज़रिए हमें टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल बचत निकालना है, यानी कि पूरे अरकान की जमा कितनी हो रही है वो निकालना है। तो यहाँ पर हम टीएन का नहीं बल्कि एसएन का फार्मूला यूज़ करेंगे। हिसाबी तसाउद के एन अरकान की जमा ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो साल दिया गया है 2016 दिया गया है। यूजुअली हम साल के 365 दिन लेते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। 2016 दिया गया है। 2016 एक लीप ईयर था जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, इसलिए 2016 में 365 दिन नहीं बल्कि 366 दिन थे। तो यहाँ पर हमें जो दिन लेना होंगे वो 366 लेना होंगे। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 का हल। साइमा की जो बचत है वो कुछ इस पैटर्न में है। पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये, इस तरह से। ये जो तवातुर है ये एक हिसाबी तसाउद है। दर्जे बाला तवातुर हिसाबी तसाउद है, जहां पर ए मसावी है 10, पहला रुकन है 10, डी मसावी है T2 - T1 कर लेंगे, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक T2 - T1 11 - 10 मसावी 1। अब हमें ये बताना है कि साइमा जो है वो 366 दिन बचत करेगी। 2016 एक लीप साल था, या साल है लिखेंगे हम, लीप साल है, लिहाजा साइमा कुल 366 दिन बचत करती है और उसकी जो कुल बचत होगी वो होगी S56 रियाजियाती सूरत में, जो कि हमें S366 जो कि हमें निकालना है। हमें एसएन का फार्मूला पता है। एसएन मसावी है n/2 ज़रब 2a जमा n-1 ज़रब d, इसलिए S366 हो जाएगा 366/2
ज़रब 2 ज़रब ए की कीमत है 10 जमा 366 n है -1 ज़रब डी की कीमत है 1। पहले हम 366 जो है ये 2 से तकसीम पजीर है, तो इसलिए इसको कटिंग कर लेंगे 2 के पहाड़े से। 2 के पहाड़े से कट करने पर वो आएगा 183। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम पहले। 2 ज़रब 10 यानी कि 20 जमा 366 -1 होता है 365 ज़रब 1, ये हो जाएगा 365। तो इस तरह से 183 ज़रब 20 जमा 365 होता है 385। S366 की जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 183 ज़रब 385। अगर हम 183 और 385 का ज़रब करते हैं तो जवाब आता है 70,455, यानी कि साइमा जो पूरे साल में बचत करेगी वो बचत होगी 70,455 रुपये। इबारती सूरत में इसका जवाब लिख लेंगे हम। 31 दिसंबर तक दिसंबर 2016 तक साइमा की बचत 70,455 रुपये होगी। आइए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 में हमें दिया गया है, एक साहब खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया और इस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर एक किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की, तो इसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की थी। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि एक शख्स ने 8,000 रुपये उधार लिए और इस पर 1,360 रुपये सूद अदा करने के लिए कबूल किया। मतलब उस शख्स को 8,000 प्लस 1,360 रुपये अदा करने होंगे। हर एक किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की। कुल जो किस्त है उन्होंने 12 महीनों में अदा की, तो इसलिए इस हिसाबी तसाउद में 12 अरकान रहेंगे। पहले महीने में अदा की गई रकम, दूसरे महीने में अदा की गई रकम, तीसरे महीने में अदा की गई रकम, इस तरह से 12वें महीने तक वो रकम अदा करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी है, मतलब उन्होंने पहले महीने में कितनी रकम अदा की और आखिरी किस्त आखिरी महीने में कितनी रकम अदा की। मतलब के हिसाबी तसाउद का पहला रुकन पूछ रहा है हमसे और आखिरी रुकन पूछ रहा है। हमें पता है कि पहला रुकन यानी कि ए, आखिरी रुकन यहाँ पर रकम 12 महीनों में अदा हो रही है, तो T12, ये दोनों चीजें हमें पता करनी है। इसके अलावा यहां पर एक चीज दी गई है हमें कि हर एक किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम हो रही है, मतलब जो मुश्तरिक फर्क है वो मनफी होगा। जब हिसाबी तसाउद में पहले रुकन के बाद वाला रुकन और उसके बाद वाला रुकन कम होता जाता है तो जो मुश्तरिक फर्क होता है वो डी होता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि तीसरे महीने में उन्होंने 400 रुपये अदा किए, तीसरे महीने में 400 रुपये अदा किए, तो वो हो जाएगा T3 मसावी 400, ये हम फर्ज कर रहे हैं। और चौथे महीने में 40 रुपये कम अदा करेंगे वो, यानी कि 360 रुपये अदा करेंगे। तो डी की कीमत यानी कि T4 मनफी T3, ये हो जाएगा 360 मनफी 400, जो कि हो जाएगा मनफी 40। तो इस तरह से यहाँ पर मुश्तरिक फर्क जो होगा वो मनफी होगा, क्योंकि तवातुर में हिसाबी तसाउद में हर अरकान घट रहे हैं 40 से। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं हम। सवाल नंबर 2 है, अदायगी के लिए कुल रकम जो है,
कुल अदायगी की रकम 8,000 रुपये उन्होंने लिया था उधार, साथ में उन्हें 1,360 रुपये सूद देना है। तो ये दोनों जमा हो जाएंगे। 8,000 जमा 1,360 होगा 9,360। ये रकम इन्हें अदा करना है। 12 महीनों में अदा कर रहे हैं, इसलिए एन की कीमत हो जाएगी 12। पहली किस्त हमें मालूम करना है, यानी ए अननोन है। आखिरी किस्त भी मालूम करना है हमें, तो T12 ये भी अननोन है। इसके अलावा डी दिया गया है हमें, जो कि -40 है। अब ये जो रकम है 9,360, ये पूरी की पूरी रकम जो कि पहले रुकन, दूसरे रुकन, तीसरे रुकन, चौथे रुकन, यानी कि पहले महीने में पैसे, दूसरे महीने में जितने पैसे, तीसरे महीने में जितने पैसे, सबको जमा करके 9,360 रुपये हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि S12 की वैल्यू जो रहेगी वो होगी 9,360। तो इस मालूमात से हम SN का फार्मूला यूज करते हुए जो अननोन कीमतें हैं वो निकाल लेंगे। SN का फार्मूला पता है हमें, SN मसावी N/2 ब्रैकेट 2A जमा N-1 D। यहां पर हम S12 को यूज कर रहे हैं, तो SN की जगह पर S12 रखेंगे। N यानी के 12 हो जाएगा। यहां पर 2 ज़रब ए की कीमत पता नहीं है, तो 2A एज इट इज रहेगा, जमा N यानी के 12 -1, D की कीमत मनफी है, इसलिए ब्रैकेट लिखेंगे -40। S12 की कीमत है 9,360 रुपये। ये मसावी हो जाएगा। 12 को 2 से तकसीम करते हैं तो वो होगा 6। 2A जमा 12 -1 होगा 11 ज़रब -40। ये 6 इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, उसे हम इधर लेकर आ जाएंगे तो 9,360 को वो तकसीम कर देगा, यानी कि बटे में आ जाएगा। 9,360 बटा 6 मसावी हो जाएगा 2A जमा 11 ज़रब -40। 11 ज़रब 40 होता है 440, जमा मनफी, तो ये हो जाएगा -440। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम। 6 एकन 6 बचा 3, वो बन गया 33। 6 पंजे 30, फिर बचा 3, वो हुआ 36। 6 छंग 36, आगे एक सिफर बच रहा है तो वो सिफर एज इट इज, तो ये हो जाएगा 560 मसावी 2A -440। सॉरी, ये 560 नहीं 1560 है। -440 को हम इधर जानिब लेकर आएंगे तो वो मुस्बत 440 हो जाएगा, तो ये होगा 1560 जमा 440 मसावी 2A। 1560 और 440 को अगर जमा करते हैं हम तो वो कीमत होती है 2000 मसावी 2A। हमें A की कीमत निकालनी है। A की कीमत A के साथ में 2 ज़रब में है, उसे इस जानिब लेकर आएंगे तो 2000 को तकसीम कर देगा, यानी कि बटे में आ जाएगा, तो A मसावी हो जाएगा 2000 बटे 2, यानी कि A की कीमत होगी 1,000 रुपये। तो उन्होंने पहले महीने में 1,000 रुपये अदा किए थे। अब हमें 12वें महीने में यानी कि आखिरी महीने में कितने पैसे अदा किए थे ये निकालना है। तो उसके लिए हम 12वां रुकन निकालेंगे, यानी कि TN का फार्मूला यूज करेंगे। TN का फार्मूला है A जमा N-1 ज़रब D। T12 निकालना है हमें। A की कीमत आई हमारी 1,000 जमा N यानी कि 12 -1 ज़रब D यानी कि -40, ये हो जाएगा 1000 जमा 12 -1 होगा 11 ज़रब -40। 1,000 जमा मनफी 11 ज़रब 40 होता है 440। तो T12 की वैल्यू आ जाएगी 1000 में से 440 तफरीक करके, जो कि होता है 560।
इसलिए 12वें महीने में उन्होंने 560 रुपए अदा किए। तो जिस तरह सवाल पूछ रहा है हमें उस तरह इबारती सूरत में लिख देंगे। साहब खाना ने पहली किस्त 1000 रुपए और दूसरी किस्त 560 रुपए अदा की थी। इस तरह से दूसरा सवाल हल होगा। आइए अब हम तीसरा नंबर का सवाल करते हैं। सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की। तो 12 साल में इसने कुल कितनी सरमायाकारी की? पहले साल उन्होंने 5000 जमा किए, सरमायाकारी की, दूसरे साल में 7000, तीसरे साल में 9000। तो ये जो तवातुर है ये तवातुर बनेगा 5000, 7000, 9000, 11000 इस तरह से, यानी कि ये एक हिसाबी तसाउद होगा। 12 महीनों तक उन्होंने 12 साल तक उन्होंने सरमायाकारी की। हमें यह पता करना है कि 12 साल के बाद उनकी कुल सरमायाकारी कितनी हो जाएगी, यानी कि हमें यहां पर S12 निकालना होगा। सचिन की सरमायाकारी पहले साल में है 5000 रुपये, दूसरे साल में है 7000 रुपये, तीसरे साल में है 9000 रुपये। इस तरह से 12 साल तक उन्होंने सरमायाकारी की। दर्जे बाला तवातुर एक हिसाबी तसाउद है। जहां ए मसावी है 5000, डी मसावी हो जाएगा T2 मनफी T1, यानी कि 7000 मनफी 5000, 2000। हमें S12 की वैल्यू निकालना है, तो इसलिए n की वैल्यू लेंगे हम 12। फार्मूला पता है हमें, Sn मसावी n/2 ज़रब 2a जमा n मनफी 1 ज़रब t। Sn मसावी यानी कि S12 मसावी हो जाएगा 12/2, 2 ज़रब a की कीमत है 5000 जमा n की कीमत 12 मनफी 1 ज़रब d की कीमत है 2000। 12 को 2 से तकसीम करने पर होता है 6, 2 ज़रब 5000 हो जाएगा 10,000 जमा 12 मनफी 1 होगा 11 ज़रब 2000। ये हो जाएगा 6, 10,000 जमा 11 को 2 से अगर हम ज़रब करते हैं तो वो आएगा 22,000। तो इस तरह से 6 को ज़रब होगा 10,000 जमा 22,000 से, यानी कि 32,000 से। S12 की वैल्यू आ जाएगी 6 0 0 6 0 0 6 0 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, 6 तिया 18 और 1 19, यानी कि 1,92,000। सवाल जिस तरह से पूछ रहा है हमें उसी तरह से इसका आंसर लिखेंगे। 12 साल में सचिन की सरमायाकारी ₹1,92,000 है। ये होगा सवाल नंबर 3। आइए सवाल नंबर 4 की जानी पढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 4 दिया गया है हमें, एक तमाशागाह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। एक तमाशागाह है जिसके अंदर कुर्सियों की 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं, तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं। तो 15वें कतार में
कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं। हमें सवाल ऐसे दिया गया है कि पहली जो कतार है उसमें 20 कुर्सियां हैं, फिर 22 कुर्सियां हैं, फिर 24 कुर्सियां हैं। इस तरह से ये तवातुर है जो कि एक हिसाबी तसाउद है। हमें 15वें कतार में कुल कितनी कुर्सियां हैं, मतलब 15वें, जैसे यहां पे आ रहा है 20, फिर 22, फिर 24, तो ऐसे 15वीं जो कतार है उसके अंदर कितनी कुर्सियां मालूम है, कितनी कुर्सियां हैं ये मालूम करना है। यहां पर ध्यान दीजिए, टोटल 15वीं कतार तक कितनी कुर्सियां ये नहीं बोल रहा है, हमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं। तो हमें T15 निकालना है। पहला जो वो है T15 निकालना है हमें, 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां हैं, यानी कि 15वें नंबर का रुकन क्या है, T15 क्या है ये निकालना है। और फिर उसके बाद में बोल रहा है और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं। कुल कितनी कुर्सियां हैं, 27 कतारें हैं, यानी कि S27 निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं हम। तमाशागाह में कतार के हिसाब से कुर्सियों की तादाद, पहली कतार में है 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में है 22 कुर्सियां, तीसरी कतार में है 24 कुर्सी। तो ये जो तवातुर है ये हिसाबी तसाउद है, दर्जे बाला तवातुर हिसाबी तसाउद है, जहां पर A मसावी है 20, D मसावी है 22 - 20 यानी कि 2। हमें पता करना है T15 कितना होगा और कुर्सियों की कुल तादाद कितनी है, मतलब पूरी कुर्सियां कितनी हैं। ऐसी 27 कतारें हैं तो हम S27 मालूम करेंगे। S27 मसावी कितना है, ये दो चीजें हमें पता करनी है। T15 हम TN के फार्मूले से इस्तेमाल कर निकालेंगे। TN मसावी A जमा N - 1 ज़रब D, इसलिए T15 मसावी A की कीमत है 20 जमा N यानी के 15 - 1 ज़रब D की कीमत है 2। ये मसावी हो जाएगा 20 जमा 15 - 1 14 ज़रब 2। ये हो जाएगा 20 जमा 14 ज़रब 28 यानी के 14 ज़रब 2 यानी के 28। तो T15 हो जाएगा 48, यानी 15वें कतार में कुल 48 कुर्सियां हैं। 15वीं कतार में 48 कुर्सियां हैं। अब टोटल कितनी कुर्सियां हैं वो फाइंड आउट करना है। कुल कुर्सियों के लिए कतारें हैं 27, इसलिए N मसावी हो जाएगा 27। SN मसावी N बटा 2 2A जमा N - 1 ज़रब D, इसलिए S27 मसावी 27 बटा 2 2 ज़रब 20 जमा 27, N की कीमत है -1 ज़रब D यानी के 2। अब यहां पर 27 2 से तकसीम नहीं होता है तो इसलिए उसको हम एज इट इज रखेंगे इस टर्म को। ये हो जाएगा 27 बटा 2 ज़रब 20 दूनी 40 जमा 27 - 1 होता है 26 ज़रब 2। ये हो जाएगा 27 बटा 2 ज़रब 40 जमा 26 दूनी 52 मसावी
27/2 ज़रब 40 और 52 होता है 92। यहाँ पर 92 और 2 की कटिंग हो जाएगी, 2 एकम 2, 2 चौका 8, बचा 1, 2 छंग 12। 27 ज़रब 46, 27 को अगर कभी हम 46 से ज़रब करते हैं तो जवाब होगा 1242, इसलिए S27 हो जाएगा 1242, यानी कि थिएटर में कुल कुर्सियों की तादाद 1242 है। थिएटर में कुल कुर्सियों की तादाद 1242 है। 15वें कतार में 48 कुर्सियां हैं और थिएटर में टोटल 1242 कुर्सियां हैं। आइए अब अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 5, कारगिल में एक हफ्ते के, सवाल नंबर 5 दिया गया है हमें, कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जे हरारत नोट किया गया। वो दर्जे हरारत हिसाबी तसाउद में है। हमें पहले से कह रहा है कि वो दर्जे हरारत जो है वो हिसाबी तसाउद के अंदर है। पीर और शनिचर का दर्जे हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। अगर बुध का दर्जे हरारत -30 डिग्री सेल्सियस हो तो हर रोज़ का दर्जे हरारत मालूम कीजिए। हमें कुछ रिलेशन दे रहा है यहाँ पर और हर रोज़ का दर्जे हरारत मालूम करने के लिए बोल रहा है। एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत दिया गया है और जो ये दर्जा हरारत है ये हिसाबी तसाउद में, तो मतलब पीर का दर्जा हरारत हो जाएगा T1, मंगल का हो जाएगा T2, बुध का हो जाएगा T3, इस तरह से शनिचर तक होगा T6। इंग्लिश में हम डेज के इनिशियल लिख देते हैं ऊपर, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसका टेम्परेचर T1 पहला रुकन, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6। हमने हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन की थ्योरी में पढ़ा था कि जो सबसे पहला रुकन होता है वो होता है A, दूसरा वाला होता है A जमा D, तीसरा वाला होता है A जमा 2D, चौथा वाला होता है A जमा 3D, फिर पांचवे वाला होगा A जमा 4D और लास्ट वाला यानी कि सैटरडे का होगा A जमा 5D। सवाल में शर्त दी गई है पीर और शनिचर का दर्जे हरारत का मजमुआ, पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ यानी कि T1 प्लस T6 मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ये जो वैल्यू है ये मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत से के मजमुए से 5 ज़्यादा है, यानी कि T2 प्लस T6 से 5 ज़्यादा है तो उसमें +5 ऐड हो जाएगा। तो ये पहली शर्त की मसावत बनेगी, पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ मसावी मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए से 5 ज़्यादा। तो ये पहली मसावत बनी। अब यहाँ पर मसावत के तरफेन में T6 और T6 सेम टर्म आ रहा है सेम अलामत के साथ में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा T1 मसावी T2 जमा 5। T1 होता है A मसावी T2 होता है A जमा D जमा 5। A मसावी A जमा D जमा 5। अब इस स्टेप में भी सेम टर्म यानी कि A तरफेन में आ रहा है
और दोनों सेम अलामत में, ये भी मुस्बत में ये भी मुस्बत में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा सिफर और यहां पर बचेगा d जमा 5। तो यहां पर हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, जमा 5 को इधर लेकर आ जाएंगे हम, वो -5 हो जाएगा, सिफर -5 होता है -5, यानी कि d की वैल्यू होगी -5। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस यानी कि मुश्तरक फर्क मिल गया हमें। अब हम a की कीमत निकाल लेंगे। दूसरी मालूमात दी गई है हमें, अगर बुध का दर्जे हरारत -30 डिग्री सेल्सियस हो तो हर रोज का दर्जे हरारत मालूम कीजिए। बुध का जो दर्जे हरारत है वो हमें -30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। बुध का दर्जे हरारत है a जमा 2d। T3 जो कि है बुध का दर्जे हरारत वो है a जमा 2d मसावी -30 डिग्री सेल्सियस। अब हम यहां पर a जमा 2d मसावी -30 लेंगे, a जमा 2 ज़रब d की कीमत अभी निकाले हमने, वो होगा -5 मसावी हो जाएगा -30, a जमा 2 ज़रब -5 होगा -10 मसावी -30, a मसावी हो जाएगा -30, ये -10 इधर आकर जमा हो जाएगा, a मसावी होगा, एक अदद मुस्बत है एक अदद मनफी है तो तफरीक का अमल होगा, 30 में से 10 जाएगा, बचेगा 20, बड़े अदद की अलामत लगेगी साथ में, वो होगा -20। तो इस तरह से a मसावी होगा -20, यानी कि पहले दिन का दर्जे हरारत -20 डिग्री सेल्सियस। लिख लेंगे हम पीर का दर्जे हरारत, मंगल का दर्जे हरारत, बुध का दर्जे हरारत, जुमेरात का दर्जे हरारत, जुमा का दर्जे हरारत, और शनिचर का दर्जे हरारत। पीर का दर्जे हरारत है A जो कि हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस। मंगल का दर्जे हरारत है A जमा B A जमा D जो कि हो जाएगा -20 जमा -5 यानी कि -25 डिग्री सेल्सियस। बुध का दर्जे हरारत हमें दिया गया डायरेक्ट, वो है -30 डिग्री सेल्सियस। जुमेरात का दर्जे हरारत यह है A जमा 3D, तो ये हो जाएगा -20 जमा मनफी 3 ज़रब 5 -15, तो ये हो जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस। जुमा का दर्जे हरारत ये हो जाएगा A जमा 4D मसावी -20 जमा मनफी 4 ज़रब 5 -20, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से शनिचर का दर्जा हरारत A जमा 5D मसावी -20 है, जमा मनफी 5 ज़रब 5 -25, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से तवातुर में -20 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और -45 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये दिनों के दर्जे हरारत होंगे। आइए अब अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें दिया गया है आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया।
पहली कतार में एक दरख्त, दूसरी कतार में दो दरख्त, तीसरी कतार में तीन दरख्त, चौथी कतार में चार दरख्त, इस तरह से पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, चौथी कतार, पांचवी कतार, इस तरह से दरख्त लगाए गए। तो ये जो है एक हिसाबी तसाउद होगा, 1 2 3, इस तरह से। कतारों में दरख्तों की तादाद एक, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5, इस तरह से है। दर्जे बाला, तवातुर, हिसाबी तसाउद है, जहां ए मसावी 1 है और डी मसावी भी 1 है। 2 - 1 1, 3 - 2 1। अब हमें यहाँ पर पूछ रहा है अगर कुल कतारें 25 हो तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए। तो इस तरह से ये 25वीं कतार तक जा रहे हैं, हमें टोटल दरख्त कितने हैं ये मालूम करना है, यानी कि S25 मालूम करना है। n मसावी हम लेंगे 25 और S25 कितना होगा ये हमें मालूम करना है। SN का ज़ाब्ता है n/2 ज़रब 2a जमा n-1 ज़रब d। इसलिए S25 हो जाएगा 25/2 ब्रैकेट में 2 ज़रब 1 जमा 25 - 1 ज़रब 1। ये हो जाएगा 25, 2 से तकसीम नहीं होता है, 2 से एज इट इज रखेंगे हम। 25/2 2 ज़रब 1 यानी कि 2 जमा 25 - 1 यानी कि 24, 24 ज़रब 1 होगा 24। 25/2 ज़रब 2 जमा 24 होता है 26। 2 और 26 की कटिंग हो जाएगी यहाँ पर, 2 × 2 2 13 26। 25 को 13 से ज़रब देंगे हम तो S25 की वैल्यू निकलेगी 13 × 5 = 65 का 5 हासिल आया 6, 13 दूनी 26 और 6 32, यानी कि दरख्तों की कुल तादाद 325 होगी। कुल दरख्तों की तादाद 325 होगी। इस तरह से ये सवाल हल होगा।